वेलकम टू इजी इंग्लिश 222। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के पहले दो हिस्से यानी सिंपल सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस की समझ है तो ये फिर इंतहाई आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक मैं आपको ज़रा रूल बता दूं कि अगर किसी फिक्रे के शुरू में डू या डज लगा हो और आखिर पर सवालिया निशान हो तो समझ जाएं कि बात प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के इंटेरोगेटिव हिस्से की हो रही है। अगर कहीं भी किसी भी इंग्लिश अखबार पे या किसी किताब में कहीं पर भी आपको कोई फिक्रा नजर आए, उसके एंड पे सवालिया निशान हो, क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं, और शुरू में डू लगा हो या डज लगा हो तो समझ जाएं कि बात इंटेरोगेटिव पार्ट की हो रही है। किस इंटेरोगेटिव की? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के इंटेरोगेटिव पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका रूल क्या है? रूल ये है कि शुरू में आप क्या करते हैं, डू या डज लगाते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि पता कैसे चलेगा कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या कि नहीं। इंतहाई आसान है। पहले नंबर पे आपको ये तो शुरू में बता दिया गया था कि ता है, ती है, ते है वगैरह आता है, तो ये तो आपको शुरू में पता है कि ता है, ती है, ते है वगैरह आता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। ये यहाँ तक तो आप पहचान लेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसका ताल्लुक नेगेटिव हिस्से से है, पॉजिटिव हिस्से से है? सिंपल सेंटेंसेस को पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, या कि इंटेरोगेटिव हिस्से से है। तो इंटेरोगेटिव हिस्सा जो होता है ना, उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क होता है, बिल्कुल इस तरह। यानी अगर आप ये कह लें कि अगर आप एंड पे ये क्वेश्चन मार्क नहीं ना लगाते, सवालिया निशान नहीं लगाते, तो पेपर में आपको नंबर 0 मिलेंगे। ठीक है, ये इंतहाई अहम है और ये पहचान है, निशानी है। ठीक है, अब हम एक आध एग्जाम्पल करते हैं। क्या वो स्कूल जाता है? अब ता है आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट तो है। अब ये सवालिया है कि नहीं? एक तो शुरू में क्या आ गया, दूसरा एंड पे सवालिया निशान आ गया, तो मतलब ये है कि ये सवालिया है, ये इंटेरोगेटिव पार्ट से ताल्लुक रखता है। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करना है इंग्लिश में? बहुत आसान। डज ही गो टू स्कूल, डज को शुरू में लगा देना है, बस डज के बाद सब्जेक्ट आ जाना है। ठीक है, ये रूल ऊपर लिखा हुआ है, डू और डज। डू और डज का इस्तेमाल पहले बताया जा चुका है नेगेटिव हिस्से में, दोबारा बता देंगे। वाहद के साथ डज लगता है, ठीक है, बाकी आई और जमा के साथ डू लगता है। ठीक है, हम के साथ, मैं के साथ, तुम के साथ, या कोई भी जमा की बात हो, ज्यादा लोगों की बात हो तो उसके साथ डू लगेगा। और वाहद की अगर बात हो, ही शी इट की बात है या वाहद की बात है तो उसके साथ डव लगता है। ठीक है, दोबारा बता दिया। तो इसका रूल क्या है? डू या डव सब्जेक्ट, सबसे पहले शुरू में आप क्या लगाते हैं? डू या डव लगाते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और यहाँ पर एक अहम बात याद रखें, एस या ई एस का जो हम इजाफा करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ शुरू वाला जो हिस्सा है जिसे सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं, सिर्फ उसमें एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव पार्ट में एस या ई एस का इजाफा बिल्कुल नहीं किया जाता। एस या ई एस वाली यहाँ पर कहानी खत्म है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका तर्जुमा कैसे करना है। क्या वो स्कूल जाता है? शुरू में डज आएगा क्योंकि वाहद की बात हो रही है, ही की बात हो रही है। डज ही गो टू स्कूल, एंड पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या हम स्कूल जाते हैं? डू वी गो टू स्कूल। ठीक है, वी है, जमा है, लिहाजा इसके साथ डू आएगा। और ये जो डू है या ये जो डज है ये शुरू में आना है और एंड पे क्वेश्चन मार्क आना है। ये दो चीजें इसे इंटेरोगेटिव बनाती हैं। ठीक है, क्या मैं स्कूल जाता हूं? डू आई गो टू स्कूल, एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल, ठीक है, एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो ये नहीं, ये इतनी सी बात थी। ये इंटेरोगेटिव हिस्सा भी मुकम्मल हो गया। अभी तक आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट एक्टिव वॉइस, अभी तक हमने जो बात की ये प्रेजेंट इंडेफिनेट एक्टिव वॉइस से ताल्लुक रखती है। इसके तीनों हिस्से यानी सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मुकम्मल करवा दिए हैं। अब इसके बाद इसकी मजीद एक्सरसाइजेज भी आपको इंशाल्लाह इस चैनल पे मिलेंगी, जो कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज होंगी, जो रवायती आज तक आपने स्कूलों कॉलेजों में पढ़ी हैं उस तरह की नहीं होंगी, बल्कि स्पेशल किस्म के प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से रेलिवेंट ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले फ़िक्रे बनाए जाएंगे। एक किसान की ज़िंदगी में वो फ़िक्रे क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट की ज़िंदगी में वो फ़िक्रे क्या हो सकते हैं, एक ड्राइवर है तो उसकी ज़िंदगी में क्या वो फ़िक्रे हो सकते हैं, इसी तरह एक अगर स्वीपर है तो उसकी ज़िंदगी में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस
टेंस से रेलिवेंट क्या फ़िक्रे हो सकते हैं। इसके ऊपर हम मज़ीद एक्सरसाइज करवाएंगे ताकि जो बाहर की दुनिया में लोग काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से चले गए हैं और उधर जाके उन्हें इंग्लिश नहीं आ रही, इंग्लिश ना आने की वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा, तो उनके लिए आसानी हो। और ये जो काम हम कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स के लिए भी अहम है, ये नहीं है कि ये स्टूडेंट्स के लिए वेस्ट है। जो स्कूलों में कॉलेज में लोग पढ़ रहे हैं, इवन बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी में पढ़े होते हैं और उन्हें टेंसेज नहीं आते, तो ये उनके लिए भी अहम है, उनके लिए भी कीमती हैं, वो भी इसे सीखें। थैंक यू वेरी मच। अगर मज़ीद कोई आपने हमसे रब्ता करना है तो कमेंट करें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें @EasyEnglish222। थैंक यू वेरी मच।